सभी को जय हिंद। तो भाई पाकिस्तान को एक बाल्टी आंसू रुलाने के बाद और चाइना के आंखों में मिर्ची डालने के बाद कैसा लग रहा है? भाई चाइना वालों के लिए गाना है, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। चाइना वालों को अलग ही मिर्ची लगी हुई है, तभी तो अरुणाचल प्रदेश को अपने ही देश में बता रहा है आजकल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भाई सबसे पहली बात तो एक कार्टून जो है वो बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में फेमस हुआ था पहले वाला। जब हमने मंगल मिशन करा था तब हमें ना दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ दिखाया गया था और बोला था कि भाई भारत तो सपेरों का देश है। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इसी सपेरों के देश ने सबकी बीन बजा दी। अब दूसरा कार्टून आया है जिसमें सारे के सारे देश बाहर खड़े हैं और हम उस क्लब के अंदर बैठे हैं और ताऊ, मूछे वाले ताऊ जो है वो न्यूज़पेपर अखबार पढ़ रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं अरे थम जाओ, आराम से पेपर पढ़ लें दो, उसके बाद देखूंगा किसका रॉकेट उड़ाना है और किसका नहीं उड़ाना है। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलना। और जितने भी हमारे ताऊ जी है, जितने भी हमारे भाई बंधु है जो मजदूरी करते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, उन सभी के लिए बहुत आम भाषा में मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ क्योंकि ये नॉलेज सब तक जानी चाहिए। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलना क्योंकि भारत के लिए ये वीडियो है। तो चांद पे हमने ऐसा क्या ढूंढना है? चांद पे हमें ढूंढना है पानी। और चांद के जो गड्ढे हैं ना वो सोने से कम नहीं है। चांद के गड्ढे जो है वो सोने से कम क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है सोने से कम क्योंकि चंद्रयान 3, चंद्रयान 2, चंद्रयान 1 लॉन्च किया, ये तो हमारा फेल हो गया था। लेकिन पूरी दुनिया ने जो तहलका मचाया वो चंद्रयान 3 ने मचाया। चंद्रयान 1 ने ये संपर्क एक तरह से मतलब ये बात बताई थी कि पानी हो सकता है चांद पे। ये किसी दक्षिण ध्रुव में नहीं गया, ये किसी साउथ पोल पे नहीं घुसा, बस ये चांद के चारों तरफ चक्कर काटने के लिए था। और यहां पे ये बताया कि शायद चांद पे पानी हो सकता है और वहीं पे हमारी जिज्ञासा जगी चांद पर बार बार जाने की। तो भाई जहां पे ये खत्म हुआ था चंद्रयान 1, जहां नष्ट हुआ था, उसको जवाहर पॉइंट कहा गया, जवाहरलाल नेहरू के याद में। भाई ऐसे भी है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चंद्रयान 3 के तो ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, चंद्रयान 1 के ऊपर ही बनेंगे। और ताऊ जी अगर आपका लड़का सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है ना तो सवाल पूछ लेना, बोले ना बेटे हम भले ही कोचिंग नहीं करते हैं लेकिन हम वीडियो जरूर देखते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे ही नासा ने भी बोला था कि नासा ने भी बोला था, चंद्रयान 1 ने तो बोला ही था, नासा ने ये बोला था कि 2020 के आसपास कि हाँ भाई चांद पर पानी है, लेकिन सबूत वो भी नहीं दे पाया। अब अगर हम भी बोले ना तो हमें भी सबूत देना पड़ेगा। जैसे नील आर्मस्ट्रांग वो पहला इंसान जो चांद पे उतरा था, आज तक नासा ढंग से कोई पुष्टि नहीं दे पाया कि वाकई में उतरा था नहीं उतरा था। लेकिन टेक्नोलॉजी इतने आगे तक जा चुकी है, अगर हमने बोल दिया चांद पर पानी है तो इसके सबूत देने पड़ेंगे हमें। हमसे तो वैसे ही चिढ़ते हैं ना। 2 बूंद जिंदगी की इसलिए जरूरी है, ये चांद पे इतनी जरूरी है जिसकी कोई हद नहीं। उससे पहले 3 पॉइंट मुझे और बताने हैं बहुत जरूरी। पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, 2-3 बातें तो मैं ऐसी बताने वाली हूं जो आपको अभी कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो भाई बात ये है 2 बूंद जिंदगी की जरूरी क्यों है। उससे पहले जब चंद्रयान 3 मिशन किया गया तो उसमें 3 बातों का बहुत जरूरी ध्यान रखा गया और ये कहा गया कि अगर ये 3 मिशन पूरे होंगे तो चंद्रयान 3 पूरा हो जाएगा, जिसके सिर्फ अभी जिंदगी के 9 दिन रह गए हैं। पहला पहला क्या था? पहला ये था कि ये जो लैंडर है इसको उतारना, ये सक्सेसफुल हो गया। दूसरा पहला मिशन था ये, दूसरा मिशन था ये कि ये जो रोवर है ये अच्छे से चले। मैंने बोला था ना, इसको मैंने मां बोला था और इसके पेट में एक बच्चा है, रोवर लैंडर मां है, इसके पेट में बच्चा है एक रोवर। तो लैंडर उतर गया, अच्छे से सॉफ्ट लैंडिंग हो गई। ठीक है, पहला मिशन। दूसरा मिशन ये अच्छे से चल पड़ा। तीसरा मिशन है इसके जो पेलोड है उनका अच्छे से काम करना। पेलोड क्या होते हैं? पेलोड जो होते हैं वो छोटे छोटे यंत्र होते हैं, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट कुछ यंत्र जो इस लैंडर के अंदर और रोवर के अंदर, लैंडर के अंदर लगे हुए हैं। जो ये पूरा जो शोध होगा ना चांद के ऊपर, पूरा का पूरा मून पे जो मिशन है उसके ऊपर काम करने में सबसे ज्यादा मदद करेंगे। और अब भाई सूरज का भी मिशन तैयार है। कब? 2 सितंबर को 11:55 पे उसके अंदर भी कम से कम 7 से लेके 8 पेलोड लगाएंगे, यानी यंत्र लगाएंगे रिसर्च के लिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब भाई अगर हम लोग बात करें तो पानी कहां तक खोजा गया, क्या क्या खोजा गया, क्या क्या अब तक कर लिया, वो मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहली बात तो 3 किलोमीटर हमारा जो लैंडर है वो चल दिया। ठीक है, लैंडर नहीं चलेगा, लैंडर तो अपनी जगह पे खड़ा रहेगा, मां है खड़ी रही, बच्चे को चलना है। तो लैंडर तो अपने पास है, रोवर जो है
वो जो छोटी सी एक गाड़ी सी चलती हुई दिखाई दे रही है आपको, वो 3 किलोमीटर तक जा चुकी है। तो उसमें उसने ये बताया कि भाई जो एक तरह से सतह का जो तापमान है, सतह का जो तापमान है वो उन्होंने बताया कि लगभग 50 डिग्री सेल्सियस है। क्या है? सतह का ताप, सतह का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक बताया। और आप यकीन नहीं मानोगे मेरे बात पे, कोई भी इंसान यकीन नहीं करेगा, कमेंट करके बताना एक बार कि 50 डिग्री सेल्सियस और 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर भाई कितना होता है, कितना होता है 8 सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर नीचे ही -10 डिग्री सेल्सियस तापमान मिला। 8 सेंटीमीटर नीचे, आप विश्वास कर सकते हो कि सतह पे 5 डिग्री सेल्सियस है? इतने में तो गर्मी में हम तपतपा के मर जाए। और जैसे ही 8 सेंटीमीटर नीचे जाता है -10 डिग्री सेल्सियस, यानी चांद की सतह जो है भाई वो ठंडी है बहुत ज्यादा। और दूसरी बात, एक बात और बताई गई है कि जैसे ही बहुत ऐसे, जैसे ही ना ये गड्ढा आया, ये गड्ढा आया, तो जैसे ही ना रोवर चल रहा था, रोवर चल रहा था, रोवर ने चलते चलते क्या किया, अपनी डायरेक्शन को बदल दिया, वो इधर को चल दिया। जैसे गड्ढा आया उसने अपनी दिशा को बदल लिया। ये तो बिल्कुल कुछ ऐसे हो रहा है जैसे हम लोग इस रोवर को, इस गाड़ी को बैठे बैठे रिमोट से चला रहे हो। ठीक है, जैसे जैसे क्या होता है, बैठे बैठे जो भी कुछ वो रिसर्च करता है वो सारा सिग्नल पृथ्वी को दे देता है और पृथ्वी से सीधा स्पेस रिसर्च सेंटर में, ठीक है, इसरो के पास पहुंच जाता है। जो भी वो कुछ कर रहा है इसरो के पास एक एक घंटे में, ठीक है, एक एक घंटे में जानकारी जाती है। लेकिन पूरा एक दिन लगता है उस रिसर्च को, ठीक है, तोड़ने में, उस सिग्नल को तोड़ने में। वो जो सिग्नल मिला है, क्योंकि कोड वर्ड में चीजें आती है ना, ऐसे थोड़ा ना होता है, हेलो 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 टैंगो चार्ली टैंगो चार्ली, मुझे यहाँ पे अब मिला एक गड्ढा और इसके अंदर से एक गैस निकला, टैंगो चार्ली बड़ा बड़ा गड्ढा है, ऐसे थोड़ा ना होता है। वो अपनी मशीनी भाषा में कुछ मैसेज भेजता है जिसको तोड़ने में पूरा का पूरा इसरो का एक दिन तो लग ही जाता है। उससे अगले दिन फिर हमें बताते हैं कि ऐसा हो गया है। तो ये अब तक की रिसर्च है। ठीक है, अब ये जो अपना जो रोवर है ये बढ़िया तरह से फिलहाल काम कर रहा है। गड्ढा आया तो गड्ढे में से मुड़ गया, यानी बिल्कुल सेंसर जो है इसके बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ये तो कुछ ऐसे ही हुआ जैसे कोई रिमोट की गाड़ी किसी भी दीवार के सामने आ जाती थी फिर ऐसे करके मुड़ जाती थी। चलिए, अगर हमें पृथ्वी की सतह पे पानी मिल जाता है तो हम लोग सारे देशों को झुका लेंगे। और सोमनाथ जी जो इसरो के चीफ है किसके, इसरो के चीफ है, मैं इसरो को कई बार इसरो बोल देती हूं, इसरो के चीफ है। ठीक है, इन्होंने, इन चीफ ने क्या कहा कि पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया फोटो, तो खींच मेरी फोटो चांद की, हमारे पास है, आज तक किसी के पास नहीं है। तो भैया करोड़ों की फोटो है ये, और भी बेहतर फोटो आनी बाकी है। कभी आपने सोचा कि पानी से ईंधन बनाया जा सकता है? मैं बार बार बोल रही हूं कि पानी सोना है, पानी सोना है, चांद का पानी सोना है। चांद पे अगर पानी पाया गया, सबसे पहली बात, उसके गड्ढे सोने के बराबर क्यों है? चांद पे अगर पानी पाया गया तो सबसे पहले वहां पे जीवन पाया जा सकता है। क्या पाया जा सकता है? सबसे पहले जीवन पाया जा सकता है। तो पानी मिलेगा तो क्या मिलेगा? जीवन मिलेगा। और जीवन मिलेगा, लाइफ मिलेगी, और साथ में ईंधन मिलेगा। क्या मिलेगा? फ्यूल मिलेगा। किससे? जल का फॉर्मूला क्या होता है? सूत्र क्या होता है भाई? जल का फॉर्मूला होता है H2O। जल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? H2O, पानी का फॉर्मूला। इस पानी से ईंधन बनाएंगे। यानी अगर मैंने कोई रॉकेट, या हम लोगों ने से चंद्रयान 3 उड़ा के भेज दिया चांद पे, अब वो वापस नहीं आएगा, वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। अगर हम लोग पानी खोज लेते हैं तो जब हम चंद्रयान 4 को भेजेंगे वहां पे, तो ईंधन जो है, हम अपना जो फ्यूल है, जैसे हम गाड़ी में तेल डालते हैं, बाइक में तेल डालते हैं तभी वो चलती है ना, तो वो ईंधन हम चांद से बना लेंगे। ठीक है, जैसे ये H2O है, इस H2O में से हाइड्रोजन को अलग कर देंगे और ऑक्सीजन को अलग कर देंगे। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? गैसेज है, और इन गैसेज से हम लोग लिक्विड फ्यूल बना लेंगे। अब समझे पानी क्यों जरूरी है। और अगर पानी मिल जाता है तो जिंदगी मुमकिन है, और वहां पे हम बहुत अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना लेंगे। भारत का खुद का स्पेस स्टेशन होगा। अगर भारत इसमें सक्सेसफुल होता है ना, किसी देश की जरूरत नहीं है। फिर तो हम चांद पे खुद ही प्लॉट काटेंगे और बोलेंगे चाइना वालों को, बहुत ज्यादा दूसरों को लोन दे रहा था ना, प्लॉट बता, लेना है तो ठीक है, नहीं तो भेज देंगे।
ऐसे करके। फिर मोदी जी बोलेंगे क्यों साहब, स्लॉट चाहिए तो पहले ही प्री बुकिंग कर लो, वरना रशिया वाले ले लेंगे, है ना। कहने का मतलब एक छत्रराज होगा, क्यों साउथ पोल में दक्षिण पोल में तो हमारे अलावा तो कोई जा नहीं पाया, और हमारी टेक्नोलॉजी के बिना कोई अभी जा भी नहीं पाएगा। तो भैया चांद पे एक छत्रराज किसका होगा? हमारा, अगर हमने पानी ढूंढ लिया। खैर ये बात मजाक की है, लेकिन इस बात में एक असलियत जरूर है कि पहुंचे तो सिर्फ हम ही हैं। तो आगे चल के अगर हम लोगों को पानी मिलता है, जिसकी पूरी पूरी उम्मीद है, ठीक है, 99% उम्मीद है पानी मिलने की, तो हम ऐसे करके अपना पूरा का पूरा एक स्पेस स्टेशन होगा हमारा भारत का खुद का, और वहीं पे एस्ट्रोनॉट, वहीं पे अंतरिक्ष यात्री रहेंगे, वहीं पे ईंधन बनेगा, और वहीं पे रिसर्च होगी एक एक चीज की। ठीक है, तो चंदा मामा कोई और देश कहता है? चंदा मामा हमारे अलावा नहीं कहता ना, हम ही कहते हैं क्या, चंदा मामा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात यह है कि चंद्रयान 3 के बारे में 3 बातें हैं। क्या बातें बताइए? अगर कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है वो सुन लो, और अगर आपका लड़का तैयारी कर रहा है तो आप भी सुन लीजिएगा। उससे 2 से लेकर 3 सवाल पूछेगा, और अगर वो 2 से लेकर 3 सवाल नहीं बता पाता है तो भाई गड़बड़ है। सबसे पहली बात तो चंद्रयान 2 जो था, जहां पे वो लैंड हुआ था, उतरा था, मतलब गिर गया था, ठीक है, और सक्सेसफुल नहीं हुआ था, गिर गया था ना, टूट गया था ढंग से, वो लैंड नहीं कर पाया था। उसको क्या बोला? तिरंगा पॉइंट। क्या बोला? मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, तिरंगा पॉइंट, तिरंगा पॉइंट। चंद्रयान 3 जहां लैंड हुआ, आप सभी को बताया, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा, उसको बोला है शिव शक्ति पॉइंट। क्या बोला है? शिव शक्ति पॉइंट। और और क्या, और क्या, और ये अगला, ये ठीक है, घर वाले भी बार बार फोन करते हैं, उनको पता हम वीडियो बना रहे हैं फिर भी, ठीक है। और अगला, अगला क्या, अगला ये कि 23 अगस्त को, ठीक है, अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा, स्पेस स्टेशन डे मनाया जाएगा, और बहुत जल्दी हम लोग 2 सितंबर को आदित्य L1 भी लॉन्च करने वाले हैं। अब आपने वीडियो को पूरा देख ही लिया है, तो 2 बातें आपको बताने वाली हूं जो बहुत ज्यादा साइंस की वीडियो देखते हैं, अंतरिक्ष की वीडियो देखते हैं, उनके लिए। देखिए, सबसे पहली बात, हम लोगों ने मंगल मिशन किया था, जिसकी वजह से वो कार्टून बना था ना कि ये घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम लोगों ने मंगल मिशन किया था, तो हमने हवा और पानी से, ठीक है, सॉरी, वहां की हवा से, वहां के वातावरण से बहुत सारे गैसेस के बारे में, बहुत सारे गैसों के बारे में पता लगाया था। तो जब हमारा मंगल मिशन था, तो हमारे मंगल मिशन ने बहुत सारी गैसों के बारे में बताया। वहां पे जो तूफान और धूल उड़ती है, उससे हम लोगों ने बहुत सारी गैसों का पता लगाया। तो हमारा मंगल मिशन लगभग सक्सेसफुल रहा। अब हम मंगल मिशन 2 करने वाले हैं, मंगल मिशन 2। और एक मिशन ऐसा होने वाला है जहां पे आज तक कोई नहीं गया, क्योंकि हमें तो वही करना होता है ना, बार बार सब बोलते हैं ये करके दिखाओ, हम कहते हैं करके दिखा देंगे, तू बस देखता रहियो। ठीक है, जानिए इसरो के शुक्रयान 1 मिशन। बच्चों, जो शुक्र है, एक बच्चे ने बोला था कि मैं जुपिटर पे भी जाना चाहता हूं, मैं वीनस पे भी जाना चाहता हूं, शुक्र पे भी जाना चाहता हूं, इस ग्रह पे भी जाना चाहता हूं। तो हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने बोला हमें पैसे दो, हम तो चले जाएंगे। तो अगला मिशन है शुक्र मिशन, और इस शुक्र मिशन के अंदर, ये शुक्र मिशन जो होगा, ये 2020 के, सॉरी 2024 के अंत तक हो जाएगा, ठीक है, आखिर तक हो जाएगा, लास्ट तक हो जाएगा। अगर ये 2024 में पहला मिशन हमारा सक्सेसफुल नहीं होता है, तो फिर ये मिशन हम लोग करेंगे 2026 में। तब भी सक्सेसफुल नहीं होता तो हम 2028 में करेंगे। तो आप सोच रहे हो कि भाई भारत वाले इतने पागल हो गए क्या? भारत वाले हर चीज नाप तोल के बोलते हैं, ठीक है, पागल नहीं हो गए हैं। बात यह है कि जो शुक्र ग्रह है वो हर 19 महीने में, ठीक है, हर 19 महीने में पृथ्वी के, हमारी धरती के करीब रहता है। क्या रहता है? पृथ्वी के करीब रहता है, करीब, जिसकी वजह से आसान है वहां तक जाना। तो भाई एक बात और है भारतीयों के बारे में, कि अगर हम कहीं जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके जरूर आते हैं, खाली हाथ नहीं जाते। और भारतीयों की एक और आदत है कि जहां जाएंगे वहां कुछ ना कुछ लेके जरूर जाएंगे, और वहां से आएंगे, अगर कुछ कहीं से लेके आना है तो खाली हाथ कभी नहीं आ सकते हम लोग। ठीक है, चलिए भाई। और दूसरी बात है, हमारा काम है पढ़ाना। मैं हूं प्रिया चौधरी, मेरा नाम प्रिया मैम है, साइंस बाय प्रिया मैम के नाम से मेरा ये यूट्यूब चैनल है, और मेरी एप्लीकेशन भी थी, लेकिन जिसका नाम हमने एग्जाम लीडर कर दिया है।
घर बैठे तैयारी करें। तो अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम लीडर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से हमारे जितने भी हम लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करवाते हैं उसके कोर्सेज ले सकते हैं। और जिसकी जिज्ञासा है साइंस की, जीके वगैरह की पढ़ने की, तो वो भी इस कोर्स को ले सकता है। और फिर मैं एक बात कहूंगी कि डिग्री लेने से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं हो जाता, समझदारी बहुत जरूरी है। और मैं सबसे ज्यादा समझदार इंसान गांव को मानती हूँ, गांव वालों को मानती हूँ, क्योंकि डिग्री होने के बावजूद भी नहीं, किस इंसान से किस तरह का व्यवहार करना है और कहाँ क्या बोलना है, ये हमेशा आप उनसे सीखिए। तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो में जय हिंद लिखना ना भूले, कमेंट बॉक्स में जय हिंद ना लिखना भूले। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।